सभी शुद्ध आत्माओं को हमारा अनंत अनंत वंदन नमन करते हैं। मंगलाचरण। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप सर्वांग सुखमय अलौकिक हूँ मैं परमात्मा स्वरूप मुझ में तो है अनंत शक्ति नित्यानंदी सिद्ध स्वरूप नित्यानंदी सिद्ध स्वरूप। देवादिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान और धर्म गुरु भगवंतों की आज्ञा अनुमति लेते हुए हमारा स्वाध्याय बेन श्री बेन चंपा बेन के द्वारा लिखित स्वानुभूति दर्शन शास्त्र जी के ऊपर चल रहा है। और आज हम स्वानुभूति का दर्शन नहीं लेते हुए हमारे साधकों के काफी सारे प्रश्न आ गए हैं, उसको देखते हैं। ठीक है। पहला प्रश्न है, निमित्त और नियति क्या है? तो यहाँ कहते हैं कि निमित्त किसको कहा जाता है और नियति किसको कहा जाता है। तो नियति माने प्रत्येक जीव की भवितव्यता। जो भवितव्यता उनकी जैसी होती है उसी के अनुसार उनका नसीब माने तकदीर प्रारब्ध बनता है। उनका भविष्य में क्या होगा, वो कब मोक्ष जाएंगे, वो जीव भवी है या अभवी है, उनके कभी मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब कुछ उनके नियति के ऊपर आधारित है, माने नसीब के ऊपर आधारित है। तकदीर में पक्का हो गया है उसको नियति कहते हैं। क्या पक्का ऐसे ही होना है ना। अभी उदाहरण के साथ देखते हैं, ऐसा ही होना है। तो इसके बाद कहते हैं कि किसके साथ में कैसा ऋणानुबंध है, माता पिता कौन बनेंगे, माता पिता का बेटा कौन बनेगा, ये सब कुछ नियति के अंदर में है। जैसे हम क्रमबद्ध पर्याय के ऊपर आपको कहते थे ना कि सब कुछ नक्की है, ऐसे ही चलता आ रहा है। मगर हमारे भीतर में एक उहापोह रहता है, क्या होगा क्या नहीं। ये हमारी कमजोरी है। कमजोरी के कारण से ये भीतर का उहापोह। मगर जैसा नियति में लिखा है उसी के अनुसार होना है। तो जैसे कि पुत्र भी बड़ा हो जाएगा तो शादी करने का समय आएगा। शादी करने के समय पर कोई कन्या दिखाएगा, कोई क्या है कि अलग अलग व्यवस्था में लगेगा। शादी का समय नज़दीक आ जाएगा तो उसके अंदर में कई सुविधाएं बिठानी होती है। तो सारी सुविधाएं बिठाने के लिए अलग अलग लोग हमें हेल्प करते हैं। वो सारा निमित्त है। ये निमित्त भी कब मिलता है कि जब नियति के अंदर ऐसा ही होनहार हो, तभी जाकर के ये नियति में बनता है। ऐसा भी होता है कि दो व्यक्ति के बीच में शादी तो करा दी, मगर कभी कभी झगड़ा हो जाता है तो वो भी एक कोई ना कोई निमित्त बनता है। और नियति में ऐसा लिखा होता है, इसी कारण से ऐसा होता है। उसके अंदर में है ना, हमें शोक ग्लानि कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने मन को यही कहना है कि जो नसीब में लिखवा करके आए हैं ना, वो ही हो रहा है। उसमें कुछ ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं।
जो है उसका स्वीकार पाओ, यही बस हमारे जीवन की सफलता। जो जैसा है सबका सबका स्वीकार करते जाओ। बहुत अच्छा मिला है उसका भी स्वीकार है, अगर अच्छा नहीं भी मिला है तो उसका भी स्वीकार है। मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं परमात्मा स्वरूप हूँ। बाकी यहाँ पर ये सृष्टि के रंगमंच के ऊपर अलग अलग रोल अदा करने के लिए मैं आया हुआ हूँ। तो यहाँ तक कि कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु के अंदर जो जानवर होते हैं ना, है ना, वो भी निमित्त बन जाते हैं। हमारे ही घर की बात ले लो, हमारी छोटी बहन जी थी, उसकी शादी थी, जो बेंगलोर में इस वक्त है ना, उनकी शादी थी। और हमारी ननद भी दूसरी जो बम्बई में रहते थे, वो भी शादी करने के लिए दूसरी जगह मतलब पार्ले से लेकर के घाटों पर आए हुए थे। बस शादी के 2 ही दिन की देरी थी। और क्या हुआ कि जो दूसरी बहन जी जो पार्ले से शादी करने के लिए आए थे, उनके जेठ जी का एकलौता लड़का सर्कस देखने के लिए गया था। शायद आपने इसकी चर्चा भी पेपरों में बहुत चली थी, आपने शायद ये पढ़ा भी होगा। तो वो एकलौता बेटा, वो 12 साल का था और कई दिनों से कह रहा था मुझे सर्कस देखने ले चलो। ये लोग बोले ये शादी निपट जाने दो, फिर अपन है ना जाएंगे। मगर बच्चा ही है, आखिर तो 12-14 साल क्या होता है। तो कहता है कि नहीं नहीं मेरे को तो ले ही चलो। फिर दूसरे बड़े भाई साहब के बेटे, आता चाव के बच्चे होते हैं ना, उनके साथ में वो गया सर्कस देखने के लिए। सर्कस चल रहा है, अच्छे से सब कुछ हो रहा है। उसमें जब सिंह का रोल आया तो सिंह का वो होता है कमांडो, जो रिंग सर्कल में घुमाने वाला होता है ना। हाँ, तो वो व्यक्ति ने क्या है कि वो बाहर लेकर के आया। 1-2 राउंड भी शेर ने लगाए, मगर उसके बाद एकदम से बाहर आ गया और ऐसा झपटा लगाया कि हमारे बहन जी के जेठ जी का ये एकलौता बेटा जो था, उसका इतना मुंह अपने मुंह के अंदर में लेकर के चला गया। और एक के टाइम वहीं पर के वहीं उनकी डेथ हो गई। ये देखो होनहार, मम्मी पापा को कई दिन से कह रहा था, मगर अब समय की अनुकूलता नहीं होने के कारण से मम्मी पापा लेकर के नहीं जा सके। अब निमित्त यही भाई ही, कजन रजत बदर नहीं बनना होगा। तो वो उनके साथ में गया, उनके साथ में गया और ये घटना घट गई। इतनी दुखद घटना ये घट गई कि आज भी उनकी मम्मी अभी भी है, हम मिलके आए थे तो अभी भी है। तो फिर मतलब उनका तो जीवन अब ऐसा हो गया, वो दिन से लेकर के आज तक के अब कुछ भी उनको समझ नहीं आती, बात ज़्यादा सुनते नहीं है, देखते नहीं है। तो ये क्या एक दुखमय जीवन हो जाने के कारण से। लेकिन यहाँ पर हम निमित्त और नियति का जानते हैं कि भाई ये दोनों निमित्त नियति, ये दोनों साथ साथ ही चलती है। ये नियति में ऐसा ही लिखा होगा कि वो शेर ने आकर के झपट्टा मारना और इनका मुंह मतलब सिर पूरा का पूरा लेकर के चले जाए। और निमित्त भी ऐसे ही बनना होगा। तो निमित्त भी ऐसे ही बना कि वो कजन ब्रदर उनको लेकर के गया। अब उनके लिए तो कितनी मतलब दुखद घटना हो गई। वो तो घर जाए तो जाए कैसे, लोगों को फोन करे तो करे कैसे। तो भाई मना करने पर भी तुम लोग गए थे, मगर फिर वो बात तो एक ही तरफ रह गई थी। फिर तो किसी ने कुछ कहना ही नहीं था। डांटे तो किसको डांटे, बोले तो किसको बोले। और फिर लोगों ने आकर के भी यही समझाया कि ये निमित्त बनना ही होगा ऐसे, नहीं तो एक लौता जिसको कहीं अकेले जाने नहीं देते थे, वो संभाल लेते थे, फिर भी उनका आयु इतना ही लिखा होगा। तो ऐसा हो गया। ये हमारी परिवार की मतलब बात है यहाँ। और एक कहानी के माध्यम से भी, कहानी नहीं सत्य घटना, एक सेठ थे, वो हम गुजरात में रहते थे ना, तब वहाँ पर है ना सेठ का बहुत मान, क्योंकि एक छोटा सा कस्बा टाइप, जैतपुर माने बहुत बड़ा नहीं, गांव टाइप ही था। वहाँ पर ही हम 12-13 साल के तो हुए। तो वहाँ पर एक सेठ रहते थे। सेठ की बड़ी बड़ी मान्यता,
जो कहे ऐसा काम हो जाए। अब सेठ ने एक ज्योतिषी को बताया कि भाई मेरी मृत्यु कैसे होगी बताओ, और बाकी की जो जो चीज़ें वो बता दो। वो ज्योतिषी ने बताया कि आपकी जब भी मृत्यु होगी ना, वो समय बिल्ली से मृत्यु होनी है। अब सेठ के पास तो इतनी ज़्यादा पहुँच थी कि सेठ ने तो वही टाइम पे आदेश दे दिया कि नगर के अंदर में जितनी भी बिल्लियाँ हैं ना, वो सब बिल्लियों को यहाँ से हटा दी जाए। एक भी बिल्ली इस इलाके के अंदर में नहीं रहनी चाहिए। और उनके आदेश अनुसार पालन भी हो गया। कोई भी बिल्ली अब शहर में नहीं है। अब सेठ जी तो निश्चिंत होकर के जीवन जी रहे। अब बिल्ली नहीं है तो मेरी मृत्यु भी नहीं है। मगर ऐसा तो होता नहीं है ना, ये मृत्यु तो होनी ही होती है सबकी। अब एक दिन कहीं बाहर जा रहे थे तो वो अपने दरवाजे को बंद कर रहे थे। उस समय पर दरवाजे ऐसे होते थे कि दो दरवाजे को इकट्ठा करके एक ऐसे इतनी मोटी सी साकल होती थी लोहे की, और उसको है ना ऊपर के में लगा दिया जाता था और उसमें ताला। तो एकदम से वो ऐसे लगाने के लिए गए और फिर देखा कि लग गया है ना, जरा सा अपन की आदत होती है ना खींचते हैं, तो खींचा कि वो जो ऊपर का जो लगा हुआ था ना जिसमें ताला लगता है, वो आकर के इस पर यहाँ पर गिरा और सेठ जी वहीं पर बेहोश हो गए और कुछ घंटे के अंदर में उनकी मृत्यु भी हो गई। अब सबने सोचा कि ये क्या घटना घट गई, इनकी तो मृत्यु बिल्ली से होनी थी और ये तो बिल्ली तो कहीं से आई नहीं है, गई नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ऐसे कैसे हो गया। तो फिर लोग जाकर के वो उनकी जो साकड़ जो लोहे की चेन जो थी उसको, और उसमें ताला लगाने वाला जो था, वो ताला लगाने वाला जो था ना, उसके अंदर में बिल्ली का एक चित्र बनाया हुआ था कोतर काम से। वो समय में कोतर काम भी बहुत चलता था और ये हवेलियों में तो ऐसे ही ताले लगते हैं। हमारे महाविद्यालय के अंदर में अभी भी ऐसा ताला एक जगह पर है। हमारी ध्यान साधना का हॉल जो था ना, उसके अंदर में ये ताला अभी भी लगा हुआ था। तो उसके अंदर में एक बिल्ली का चित्र था और वो बिल्ली का वही वाला हिस्सा यहाँ पर गिरा और वो बेहोश होकर के खत्म हो गए। तो ये नियति और निमित्त कहा था कि भाई बिल्ली के माध्यम से ही मृत्यु होनी है, तो ऐसा ही हुआ है ना। तो ये निमित्त है और नियति है। जैसे कि ड्राइवर कोई भी है, वो बीच में कोई भी जानवर आ जाता है जैसे कि कुत्ता वगैरह, तो उनको बचाने के लिए एकदम से गाड़ी को इधर उधर कर देते, ब्रेक लगा देते हैं। तो वो समय पर क्या होता है, कुत्ता तो निकल जाता है, मगर ये ड्राइवर ने ब्रेक लगाई और थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी करी गाड़ी, तो उनकी ही गाड़ी जो है ना वो ही उलट जाती है और उलट पुलट जाती है और उसी के अंदर में ड्राइवर की मृत्यु हो जाती है। कुत्ता तो निमित्त है मगर इनकी मृत्यु जो है वो नियति है। सेठ का ऊपर से वो ताला का गिरना और बिल्ली के चित्र वाला वो तो निमित्त है, मगर नियति में ऐसा ही लिखा था कि इसी तरीके से होना था। तो हमें कभी भी निमित्त को दोषित नहीं मानना चाहिए। निमित्त तो निर्दोष ही होता है और हुआ सो न्याय ऐसा जान करके समझ करके अपने मन को सांत्वना देनी चाहिए। निमित्त और नियति दोनों का एक साथ में संबंध है और वो संबंध के कारण से ऐसा होता रहेगा। उसके अंदर में हमें बिल्कुल, क्योंकि आर्द्र ध्यान रौद्र ध्यान करेंगे तो कर्म का बंध होगा। इसकी बजाय शांति रखे तो कर्म बंद भी नहीं होगा और उसके साथ में एक के साथ में एक फ्री शांति भी मिलेगी, है ना। तो भैया ये है ना निमित्त और नियति, ये दोनों बात है। अब प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है कि माँ, किसी किसी को तो कोई वस्तु देख करके तुरंत ही आत्मज्ञान हो जाता है और हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे एकदम से हो जाना ये कैसे संभव है।
भैया बात ऐसी है कि ये आपको लगता है कि एकदम से इनको आत्मज्ञान हो गया। अभी तक तो संसार के अंदर में ऐसे रचे बचे थे, और 2-4 साल से तो अभी ये धर्म की दिशा के अंदर में आए और एकदम से इनको हो गया। तो प्रभु ऐसा नहीं होता है, ये तो उनकी भवो भव की साधना चल रही होती है। लंबे समय से वो साधना करते 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 अब यहाँ पर पहुँचे हुए होते हैं। अंत तक पहुँचने में अब थोड़ी सी साधना उनकी बाकी रह जाती है, और उसी साधना के लिए कोई ऐसा निमित्त मिल जाता है, क्योंकि उनकी नियति तैयार है ना। नियति तैयार है, इस कारण से उनको कोई निमित्त ऐसा मिल जाता है, और निमित्त के कारण से उनको प्राप्ति हो गई ऐसा हमें लगता है। लेकिन पूर्व में न जाने कितनी कितनी साधना करी हो, और साधना करके उन्होंने जन्मों जन्म के आवरण जो है ना वो हटा दिए थे। बहुत सी साधना की होती है, लेकिन थोड़ी सी छोटी सी बात में कहीं ना कहीं बात ये अटक गई होती है। जैसे कि हमने आपको एक उदाहरण दिया था, ये बेंसरी का वचनामृत लेते थे तब, कि बेंसरी के वचनामृत में आया था कि एक छोटा सा पत्थर जो अटक जाता है, अपन है ना नीचे में बोरिंग का पानी लेने के लिए हैंड पंप का पाइप डालते हैं, है ना, हैंड पंप ही कहते हैं ना, उस पर पाइप डालते हैं, और इतनी मेहनत करते हैं मगर पानी आता नहीं है। और उसमें एक पत्थर ऐसा होता है कि जो पत्थर है ना बीच में फंस गया होता है। वो फंस जाने के कारण से क्या है कि उनके अंदर पानी आ नहीं रहा था। ये फंसा हुआ जो सख्त वाला पत्थर था वो टूटा और पानी आ गया, बस इतनी ही देर थी। तो यहाँ पर जो साधक को हमें ऐसा लगता है कि जरा सी साधना करी और उनको तो प्राप्ति हो गई, तो प्रभु ये ऐसा नहीं होता है। ये भवो भव की साधना होती है, और भवो भव की साधना के कारण से 99% की साधना तो वो पूर्व जन्म में करके आते हैं। 1% साधना बाकी होती है, बस 1% साधना। और कहते हैं ना कि 8 साल के होते हैं और दीक्षा ले लेते हैं, 8 साल के होते हैं और इसके अंदर में रमणता चालू हो जाती है धर्म कार्य के अंदर। तो यहाँ कहते हैं कि 1% की रुकावट निमित्त मिलने के साथ ही उनका काम हो जाता है ना। कहते हैं ना हम कि भाई एक बादल देखे और उनको केवल ज्ञान हो गया। अरे मेघ धनुष के रंग देखे और उनको केवल ज्ञान हो गया। नाचते नाचते वो नृत्यिका जो थी वो गिर गई और उनको केवल ज्ञान हो गया। कि कैसे पलटते हुए रंग है ये समय के। क्या अभी तो मेरे सामने वो इतना फर्स्ट क्लास नाटक कर रही थी और नाच रही थी, गा रही थी, और वही व्यक्ति एकदम से गिर गए। और क्यों गिरी? तो बोले उनकी तो जान ही चली गई। तो बेटा ऐसा होता है, इस कारण से हमें ऐसा लगता है कि ये तो तुरंत ही प्राप्त करके चले गए और हम इतनी मेहनत करते हैं। हमारी मेहनत कहीं व्यर्थ जाने वाली नहीं है। हमारी मेहनत भी परिणाम दे करके ही रहेगी। परिणाम हमें जरूर मिलना है, इसीलिए जरा भी शंका नहीं करके बस लगे रहो, है ना। हमें लगे रहना है, कहीं पर भी शंका नहीं करनी है। और शंका आई भी हो तो मिच्छामि दुक्कडम करके हमें अपने कदम आगे से आगे बढ़ाना है ना। अब बाहुबली जी का ही सोचो ना आप, कि बाहुबली जी भाइयों को वंदन करने के लिए पैर उठाए और केवल ज्ञान उनको प्राप्त हो गया। मगर वो 12 महीने से तो ऐसी स्थिरता पूर्वक की साधना के अंदर में लग गए थे कि इनके ऊपर नीचे में पक्षियों ने घोंसले बना दिए, तब भी पता नहीं लगा उनको ऐसी गहरी साधना में। तो गहरी साधना के अंदर में उनके कर्म की नेजरा हो गई, और कर्म की नेजरा होने के कारण से बस एक पैर उठाया
कि चलो अब मतलब मेरे भाई को वंदन करने के लिए चलता हूँ, केवल ज्ञान उनको तो कब से प्राप्त हो गया है। तो ऐसा सोच करके जैसे ही कदम आगे बढ़ाते हैं और उनको भी, खुद को भी केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है ना। तो ये 12-12 महीने की पूर्व की जो साधना थी वो हमें ध्यान नहीं आया, मगर हमें ये लगता है कि एक कदम उठाया और उनको तो केवल ज्ञान हो गया है ना। तो एक कदम उठाने के साथ में ही उन्होंने निर्जरा जो अंतिम समय की थी वो भी कर ली और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। अब अपने को तो इतना ही देखता है है ना, मेघ धनुष के रंग देखे और उनको केवल ज्ञान हो गया, मगर उनका चिंतन कितना गहरा चला होगा। सोचो तो भैया, सोचो कि कितना ज्यादा मतलब उनका चिंतन चला होगा ना, कि ये मेघ धनुष, इनके सब अलग अलग रंग और पलटते हुए रंग, यही हमारा संसार है कि पलटते हुए रंग पलट जाते हैं और कब मिनटों के अंदर में मेघ धनुष चला जाता है। मेघ धनुष ज्यादा देर तक नहीं टिकता है, थोड़ी सी देर टिक करके चला जाता है। इसी प्रकार से ये संसार का रंग भी ऐसा ही है, पलटता रहता है और पल के अंदर में न जाने क्या हो जाता है और जीव यहाँ से विदा ले लेता है। सुनना है, सोचा है, समझा है कि फूल चढ़ाए और उनको परमात्मा के श्री चरणों के अंदर में फूल चढ़ाने के साथ में ही उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ये अनंत जन्मों से उनकी साधना का फल उनको इस जन्म में मिलना था, तो इस जन्म में मिला है। ऐसा है भैया। अभी भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो दोबारा से प्रश्न डाल करके बता देना, है ना, हम फिर से समझाएंगे आपको। उसके बाद का प्रश्न है कि हम लोग पार्श्वनाथ भगवान को ज्यादा मानते हैं और दूसरे भगवान जी को कम मानते हैं, तो क्या ये ठीक है? साथ साथ में लिखते हैं कि माँ, ऐसे तो कई सारे सवाल हमारे मन के अंदर आते हैं, मगर हम उत्तर किसके पास मांगे? अब आपने अच्छा किया कि ये स्वाध्याय चलाया और हमें भी ये प्रश्न पूछने का मौका मिला। इनका तो प्रश्न बहुत दिनों से आया हुआ है। तो यहाँ कहते हैं कि ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं कि एक भगवान को मानते हैं और दूसरे भगवान को नहीं मानना, ये तो बहुत बड़ा मिथ्यात्व है। सभी तीर्थंकर भगवान की एक से ही साधना होती है, पर सबकी प्ररूपणा भी, धर्म की प्ररूपणा जो होती है वो भी तो एक से ही होती है, उसके अंदर में कोई अंतर नहीं होता है। हाँ, शायद भाषा अलग अलग हो सकती है ना, किसी ने ब्राह्मी में दिया, किसी ने मागधी में दिया, किसी ने अर्धमागधी में दिया, किसी ने संस्कृत में दिया, लेकिन भावार्थ तो वही का वही होता है प्रभु, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। तीर्थंकर, सभी तीर्थंकर भगवान जो सिद्ध गति को प्राप्त हो गए हैं, उनके अंदर में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है, अंश मात्र भी फर्क नहीं है। उनकी करुणा के अंदर में भी तनिक भी अंतर नहीं है। उनके भीतर में इतनी करुणा कि बस सभी जीव करु शासन रसे। मैं इनको भी बता दूं, मैं इनको भी बता दूं, मैं इनको भी बता दूं। आपको पता है कि समूह शरण के अंदर में तीनों जगति के जीव आते हैं, देवता के भी आते हैं, मनुष्य के भी आते हैं, तिरंज के भी आते हैं, और परमात्मा देशना देते हैं। और सभी जाति के जीव, सभी गति के जीव जो होते हैं वो अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं। ऐसा कैसे हुआ? ये तो संभव ही नहीं है कि सब अपनी अपनी भाषा में समझ जाए। अब चिड़िया यहाँ बैठी है, कौवा यहाँ बैठा है, कोई वहाँ बैठा है, अब हम बोले वो थोड़ी समझ जाएंगे। फिर भी हम तो बोलते हैं ना, पानी रखते हैं तो कि चिड़िया आ जाओ, कबूतर आ जाओ, तुम्हारे लिए ठंडा ठंडा पानी रखा है, पानी पीकर तृप्त हो जाओ, ऐसी भावना बहते हैं ना। हाँ, मगर यहाँ तो सब अलग अलग बैठे हो और उनको फिर ऐसे सब बातें इनकी भाषा में समझ आ जाए। उसका कारण ये है कि जब ये तीर्थंकर परमात्मा का जीव साधना कर रहा होगा, तब इनके भीतर में ये भावना आई होगी कि सभी जीव करु शासन रसे। उनको कौवा को देख करके ये लगता था कि अरे तिर्यंत गति का जीव
इनका कब उत्थान होगा? इसको मैं कैसे समझाऊं कि भाई तू भी तो भगवान आत्मा है, तीर्थंकर परमात्मा की हमारी आत्मा में, पर तुम्हारी आत्मा में कौवा कुछ भी फर्क नहीं है। इधर की तरफ हाथी है, घोड़ा है, उनको देखकर कि अरे ये सब वर्णजन्य प्राणी जो है बेचारे इधर उधर भटक रहे हैं, इनका कब कल्याण होगा? और ये मेरी भाषा भी नहीं समझते हैं। मैं तुम्हें यहीं रुक करके इनको भाषा समझाऊं कि भाई ये देखो, जीवात्मा, प्रत्येक जीवात्मा के अंदर में एक शुद्ध तत्व विद्यमान है, वो सबके अंदर में है, तुम्हारे भीतर में भी है। तुम भी सिद्ध भगवान जैसे सिद्ध हो ही हो। और कुछ समय के बाद में जब पंचेंद्रिय संगनी पंचेंद्रियपना मिलेगा, तब तुम भी तो साधना करके तीर्थंकर परमात्मा बन सकते हो और बनोगे। ऐसे में देशना दो, मगर वहाँ तो कौन सुने उनकी बात? कोई भी प्राणियों को उनकी बात समझ में आती नहीं है ना? तो इस कारण से इनके मन की मन में ही रह जाती है कि प्रभु ऐसी शक्ति दो, हे प्रभु ऐसी शक्ति दो कि ये सभी प्राणियों का उत्थान करने का निमित्त कारण में बनूं, है ना? तो फिर इस तरीके से जो उनकी भावना होती है ना, भव्य भावना होती है ना, तो ये आत्मा आगे जाकर साधना करते करते अरिहंत परमात्मा बनते हैं। और अरिहंत परमात्मा बन करके वो समूह शरण के अंदर में जब बैठते हैं, वो समय पर जो भाषा में, वो तो अपने ओमकार की वाणी मतलब बोलते हैं, मगर सभी जीव अपने अपनी भाषा में समझ जाते हैं। देव और देवता, देवांगनाएं होती है ना? और तिर्यंच और तिर्यंचनी होती है, मानव और स्त्री और पुरुष होते हैं, सब अपने अपनी भाषा के अंदर में समझ जाते हैं। किसी को किसी प्रकार का मतलब अंदर में डाउट नहीं रहता है। इस इतनी स्पष्टता पूर्वक की उनकी वाणी गिरती है और वो सबकी समझ में आ जाता है। ऐसा है प्रभु, ये शासन बहुत ही निराला है। यहाँ तो बस आप भावना भाते रहो, देने का काम है ना, वो तो देने वाला इतना करुणा से भरा हुआ है कि वो आपको देता रहेगा, बस समय समय पर। और यही भावना होती रहती थी हमारी भी, कि जब भी निकलते थे यहाँ से महाविद्यालय जाने के लिए, इतना बोझ लेकर के 2 बेल लगे हुए होते थे। ये प्रभु कब ये मानव करना प्राप्त करे, कब ये परमात्मा की देशना को समझे और कब ये धर्म की तरफ आगे बढ़े, यही होता था। और समय समय पर ये भावना अंदर से उमड़ करके आती थी और आती भी है अभी भी। तो आप भी ऐसी भावना के मालिक हो प्रभु। आप भी मतलब कह सकते हो, बोल सकते हो, भावना भा सकते हो। तो जो भावना भावेंगे ना, उसी के अनुरूप कुदरत काम करेगी। ये हमारा एक प्रमुख वाक्य है कि जैसी भावना होगी ना, ऐसा ही कार्य होगा। तो हमें भावना यही भानी है कि बस प्रभु सभी जीवों का कल्याण करो, सबका मंगल करो प्रभु, और सब मुक्त हो जाए, ऐसा करो। ये भावना भाते रहना है। तो यहाँ बात हमारी चल रही थी, बहुत आगे बात निकल गई। बात हमारी ये चल रही थी कि एक पार्श्वनाथ भगवान को जैसे मानने वाले माने, कोई शांतिनाथ भगवान को माने, ऐसे मानने वाले कोई आदिनाथ भगवान को। तो ये मानना, एक का मानना ठीक है क्या? तो यहाँ पर यही कहते हैं कि नहीं, ऐसा कभी भी होना नहीं चाहिए। तीर्थंकर तो सब एक समान ही होते हैं। वो अगर ऐसा करते हैं तो वो जैन आज्ञा से बाहर है। हमारा जो जैन धर्म है ना, वो जैन धर्म से वो व्यक्ति बाहर है अगर ऐसा करते तो। तीर्थंकर परमात्मा कभी भी हमारे सांसारिक काम करने के लिए नहीं आते हैं। याद रख लेना कि वो कभी भी नहीं आते। जैसे हम तीर्थंकर परमात्मा को मानते हैं ना, ऐसे ही देव और देवी भी तीर्थंकर परमात्मा को मानते हैं। और उनको मानने के कारण से सांसारिक जीवन के अंदर में किसी भी साधक की कोई परेशानी है तो वो है ना, जो मतलब भक्त, गुरु भक्त हो गए ना, तो इस कारण से वो आकर के उनकी देव और देवता आकर के उनकी संसार की जो परेशानी है उसको हटा जाते हैं, दूर करके जाते हैं।
और उनको लगता है कि ये तो तीर्थंकर परमात्मा ने हमारी मुसीबत को दूर कर दिया। मगर तीर्थंकर परमात्मा को किसी के प्रति राग नहीं है, किसी के प्रति द्वेष नहीं है, वो किसी के लिए कुछ करने करने का बात नहीं। उनको तो एक सामूहिक रूप के अंदर में ही ये भावना आती है कि बस सभी जीव करूँ शासन रसी, इस शासन के रसिक बन जाए, ऐसी भावना उनके अंदर आती है। बाकी वो तो वितरागी है, निरंजन है, निराकार है, उनको किसी के साथ में कुछ भी कोई अच्छा बुरा करने का मतलब ही नहीं होता है। हाँ, ये बात है कि स्पेशली पार्श्वनाथ भगवान का नाम लिखा है तो पार्श्वनाथ भगवान का नाम के साथ में एक आधे नाम कर्म जुड़ा है। जैसे यश कर्म जुड़ा हो तो ये व्यक्ति को जहाँ जाता है ना वहाँ पर उनको यश ही यश मिलता है। इस प्रकार से यहाँ पर इनको क्या है कि आधे नाम कर्म होने के कारण से उनको ऐसा लगता है कि जो उनके प्रति श्रद्धा करते उनकी भावना फलती है। मगर ऐसा नहीं है, उनके भी देव और देवी, उनकी अधिष्ठायक देव देविया जो है ना पद्मावती और ज्ञानेंद्र देव, वो भी एक जागृत देव है। उनके कारण से वो आकर के उनकी मुसीबत टाल देते हैं और हम समझते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान की कृपा हो गई हमारे ऊपर। कोई कृपा नहीं करते हैं, वो तो अपने भले में ही लगे हैं और उनका भला है कोई व्यक्तिगत रूप में नहीं है। उनका भला जो है वो तो सभी जीव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए है। तो यहाँ अगर हम ऐसे भी समझ ले उदाहरण के तौर पे कि गणपति दादा है, गणपति दादा की मान्यता कर ली कोई काम हमारा पूरा हो गया, तो क्या हम ऐसा सोचेंगे कि इनके कारण से तो अब तो इनको ही मानना चाहिए, अब और किसी को मानने की बजाय हाँ मैंने गणपति दादा को, मगर ये जो रिलीफ मिली है ना वो टेम्पररी मिली है, मगर परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। तो तीर्थंकर परमात्मा जिस मार्ग के ऊपर चले हैं वही मार्ग के ऊपर चलना, यही हमारा काम है। ठीक है बेटा, टाइम तो हमारा पूरा हो गया है और बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे क्योंकि थोड़ी कुछ प्रॉब्लम मतलब चल रही है तबीयत में। तो फिर आगे अब कल हम मतलब, और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, बहुत ही आपकी बात तो हमको लगा कि ये प्रश्न करने वाले भी साधक मतलब समझदार साधक है और एक उत्कृष्ट क्वालिटी के है, तभी जाकर के ये ऐसा पूछ रहे हैं। आगे जाकर ध्यान के विषय में तो बहुत ही अच्छा पूछा हुआ है, तो वो अपन कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी जीवों का मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, यही परमात्मा से प्रार्थना करते हुए ओम अरिहंत, ओम शांति। आप सबको जय जिनेंद्र। इस सृष्टि के ऊपर जितने भी जीव है उनका सबका भला हो, मंगल हो।